शक्तियां, वो देव शक्तियां घूम रही है जो किसी माँ की कोख ढूंढ रही है। किसकी साधना इतनी प्रबल होगी कि उसके घर आके हम जन्म लेंगे। परंतु बहनों को खूब कम टाइम मिलता है कि बहनें साधना कर सके। परंतु बहनों के हमारी इतनी सारी माताएं बैठी है, इतनी सारी बेटियां बैठी हैं, यह बहुत सारे रूप है। किसी का रूप माँ का है, किसी का बहन का है, किसी का बेटी का है और किसी का पत्नी का है। शक्ति को हर एक रूप में देखा गया है। अभी आप देखो तो शांति कुंज के अंदर भी इतनी सारी बहनें स्टेज पे बैठी हैं, इतनी सारी बहनें प्रोग्राम करा रही हैं। अभी बॉम्बे के अंदर मेरे भाई लोग सभी गए थे, उन्होंने देखा कि यज्ञ की पाली एक पाली बहनों ने कराई थी। तो बहन भी वो कर सकती है जो हमारे भाई लोग कर सकते हैं। उसके लिए अपनी बहनों को भी आगे आना पड़ेगा, बहनों को भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और बहनों को ऐसा समय निकालना है कि सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं, पति ऑफिस जाते हैं, तब भले ही वो शाम का टाइम हो, दोपहर का हो कि सुबह का हो, हमें साधना, आराधना और उपासना करनी ही पड़ेगी। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे घर में कहाँ से राम और कहाँ से लक्ष्मण पैदा होंगे। तो आप देखिए, जब आप सुबह साधना 3 बजे करने बैठते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप सिर्फ कुछ मत करिए, आंखें बंद करके मन ही मन गायत्री मंत्र बोलिए और आंखों को बिल्कुल शांत और मन को शांत कर दीजिए। उसका मन कहीं भी घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बहनें जब भी साधना करने बैठती है तो सबसे पहले विचार आता है, अरे मेरे पियर में क्या हो रहा होगा, अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा। तो इस बात को हम जब अंदर ले लेते हैं तो हमारी साधना नहीं हो पाती। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पति देव भी सोए रहते हैं, बेटा भी सोया हुआ रहता है, तो हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सिर्फ आंखें बंद करके और मन ही मन जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो देखना आपको वो शक्तियां दिखाई देंगी कि जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते कि हमको कौन सी शक्ति दिख रही है। आपको पहले बड़े कुछ भी दिखे, लेकिन आपको आंख बंद करके ही साधना करनी है। आपको पहले थोड़े से अलग अलग विचार दिखेंगे, कुछ अलग अलग स्मृति दिखेगी, परंतु आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्मृतियां और वो विचार हमें ये साधना से हटाने के लिए आते हैं। परंतु यदि हम तटस्थ हो गए तो ऑटोमेटिक हमारी साधना प्रबल होती चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा, नारी शक्ति अभी 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी 3 एक साथ आ रही है। तो हम उस जन्म शताब्दी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज खूब हर्ष और उल्लास का दिन है कि बहनें भी खूब सारी बैठी हैं और उसमें भाइयों की तो गिनती ही नहीं कर सकते हैं, इतने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं। तो ये शक्ति है कि जो गुरुदेव ने एक लहर की तरह इस सोंडवा ब्लॉक के अंदर भेजी हुई है। और अभी मेरे भाई प्रताप भाई बोल रहे थे कि संगठन तो आज यहाँ पर दिख रहा है कि सही में यहाँ पर एक संगठन है और एक शक्ति, दोनों का समन्वय हुआ है। और जब दोनों समन्वय होते हैं, दोनों शक्तियाँ मिलती है
अपन कहते हैं ना कि पत्नी के बिना पति अधूरा है और पति के बिना पत्नी अधूरी है। तो जब ये दोनों शक्तियां मिलती है तो घर की भी सुंदरता खूब दिखाई देती है और बाहर की भी खूब सुंदर दिखाई देती है। क्योंकि हम जब ये पीले कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं तो बहन अकेली जा रही हूँ ना, तो हमारे गुजरात में क्या बोलते हैं, हरे नेकड़ी पड़ी भी रखड़वा, यह शब्द बोलते हैं। और यदि पति पत्नी साथ जा रहे हो तो किसी की ताकत नहीं है कि ये पीले कपड़े पे दाग लग जाए। इसलिए यदि हम एक पहिया साइकिल का डालते हैं और दूसरा 4 व्हीलर का डालते हैं तो ना साइकिल चलेगी ना 4 व्हीलर चलेगी, दोनों डगमगाएंगे। इसलिए पति और पत्नी दोनों का समन्वय इस कार्य में होना चाहिए। अब हमारा भाईयान कैसे है कि बहन गुजराती में बोलो, तो इसमें सभी मेरे भाई बहन एमपी के बैठे हुए हैं। मैं गुजराती बोलूंगी तो अभी प्रताप भाई ने बोला कि ऋषि मुनि आते हैं और बड़े 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 संत कथा करने आते हैं और उनकी जो वाणी होती है वो ऊंचे लेवल की होती है। तो मैं गुजराती बोलूंगी तो सबके सिर पे से जाएगी। हाँ, सबके सिर पे से जाएगी। तो वो प्रताप भाई यही बोलेंगे कि गायत्री बहन आपने गुजराती बोली, इनके सिर पे से गई। इसीलिए मैं गुजरात में जाती हूँ तो वहाँ गुजराती ही भाषा बोलती हूँ और मैं एमपी में आती हूँ कार्य के लिए तो मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ। क्यों? दोनों भाषा